नमस्कार दोस्तों। तो दंगापति ट्रम्प से सिर्फ हम परेशान नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है और उसका साफ साफ वो परेशानी जो है वो दिखी पैलेस्टीनियन एनवॉय के चेहरे पर भी। तो पैलेस्टीन की फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर शाहीन और वो इस समय भारत पर अपनी विजिट पर है। देखिए, क्योंकि भारत, बहुत लोग इसमें कमेंट करना शुरू कर देंगे कि क्यों बात कर रहे हो, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज भी कैसे कर रहे हो। तो पहले ही बता दें, भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है पैलेस्टीन के ऊपर शुरू से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, भारत का स्टैंड हमेशा बहुत सेम रहा है पैलेस्टीन को लेकर के और इसराइल को लेकर के, कि भारत टू स्टेट सॉल्यूशन में ऑफिशियली बिलीव करता है कि भाई दोनों स्टेट्स जो हैं, इसराइल और पैलेस्टीन, वो को एग्जिस्ट करें। अपनी पूरी बात शुरू करने और चर्चा शुरू करने से पहले ही मैंने इस चीज़ को इसीलिए क्लियर कर दिया कि टू स्टेट सॉल्यूशन में भारत आज भी बिलीव करता है और आगे भी करता रहेगा, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करने वाली देश है। और इसीलिए आज जहां पर भारत खड़ा है, जिस तरीके से जो होल्ड है पूरे इस रीजन की पॉलिटिक्स के ऊपर भारत का, वो इसी वजह से है क्योंकि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी न्यूट्रल इन दिस होल मैटर। खैर, तो इसीलिए पैलेस्टीन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो भारत आई हुई अपने विजिट के लिए, जहां पर उनसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछा गया। उन्होंने सीधी सीधी तौर पर यहाँ पर ट्रंप से और ट्रंप के $1 मिलियन बेबी बोर्ड ऑफ पीस से अपना डिसअपॉइंटमेंट जताया है। बहुत सीधे शब्दों में तो वो नहीं कह सकती, जाहिर सी बात है, वो काफ़ी प्रेशर है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के बहुत क्लियर नहीं है कि ये बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा। और हमें पता ही है बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के पहले ही इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इंस्टेड ऑफ दिस, उन्होंने कहा कि भारत का इस बोर्ड ऑफ पीस अगर बन रहा है तो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, भारत का इंडिपेंडेंटली भी होना बहुत ज़रूरी है इस पूरे मैटर के लिए। एंड इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, जो एक मीडिएटर का काम इस पूरे मैटर में कर सकता है। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं ट्रम्प से और भारत से वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं। और इससे आपको समझ में आता है कि क्यों हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, क्यों पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम ये अपना पोजीशन रखते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी कमेंट करते हैं ना कि वीडियो पर, और क्यों कि आप लोग वो सेल्फ वो करते हो और ये करते हो। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो पैलेस्टीनियन एनवॉय हैं वो क्या कह रही हैं, और वो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको आना भी चाहिए समझ में। तो ये पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर और रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर आपको है। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लॉन्च कर दिया गया। 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट उसमें आपको मिलेंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस के साथ, 11 जीएस और 11 सीसैट के। ये जो पूरा टेस्ट है, इसमें एक एक क्वेश्चन जो आपको दिखाई देगा सारे एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हुए हैं, प्लस ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस तो आपकी होगी ही, कट ऑफ बेंचमार्किंग भी होगी, प्लस हर टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मिलेगी एजुकेटर द्वारा। इसका पूरा कॉस्ट जो है वो सिर्फ 1999 है। और इस पूरे बैच में आप एडिशनल डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ करिएगा APYT10। इस कोड को यूज़ करके आप इस पूरे रिवीजन टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सबसे पहले देखिए, भारत जो है, क्योंकि भारत हमेशा बहुत ही न्यूट्रल कंट्री रही है, टू स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव करता भारत आया है, और शुरू से हमेशा से भारत और पैलेस्टीन के जो रिश्ते हैं वो इसी प्रकार से रहे हैं। भारत ने कभी आगे बढ़ करके इजराइल का होना और पैलेस्टीन का ना होने को कभी नहीं बोला। दोनों स्टेट्स के साथ एक न्यूट्रलिटी का रिलेशन वो रखता है और इजराइल भी इसकी रिस्पेक्ट करता है। आप देखो, इजराइल के साथ मतलब साल दर साल हमारे रिलेशंस इंक्रीज ही हुए हैं, डिक्रीज नहीं हुए हैं, और अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं। और कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इजराइल के साथ रिलेशंस को हमेशा उस गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है। और बहुत आज के लिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे लिए इजराइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। और दूसरी बात, बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन, हम पैलेस्टीन का भी प्रॉब्लम और वहाँ का डिमांड उसको भी समझते हैं, और इसीलिए हमने हमेशा एक टू स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव किया। भारत टू स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव करता है और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसीलिए डॉक्टर शाहीन, जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं इजराइल यहाँ पर पैलेस्टीन की, वो भारत अपने विजिट पर आई हुई हैं। अब जब वहाँ भारत के विजिट पर आई हुई हैं और पैलेस्टीन का कोई भी लीडर भारत के विजिट पर आएगा तो उनसे क्या पूछा जाएगा? जाहिर सी बात है, उनसे एक ही सवाल पूछा जाएगा कि भाई इस रीजन में जो अशांति है, जो वॉर है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपका प्लान क्या है। जाहिर सी बात है, सारी सवाल जो है वो इसी वॉर के अराउंड, क्योंकि ये रीजन हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर, तो वही सवाल पूछा जाएगा। वही सवाल उनसे पूछा, और एक पैलेस्टीनियन एनवॉय इसके ऊपर क्या बोलेगा? सीधी तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आपको वेस्ट एशिया में शांति चाहिए तो आपको पैलेस्टीन को स्टेटहुड देना पड़ेगा, मतलब पैलेस्टीन के स्टेटहुड को समझना पड़ेगा, पैलेस्टीन की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। मैंने एक काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया था द राइज ऑफ और द स्टार्ट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर। आई डोंट नो
काफ़ी पहले बनाया था, मतलब मुझे लगता है 1 साल हो गए होंगे, खोजना पड़ेगा उस वीडियो को। और उसमें मैंने कहा था, कई सारी किताबें भी इसके ऊपर लिखी हुई है कि जो पूरी टेररिज्म की स्टार्ट जो अगर आप देखोगे, उसके कहीं ना कहीं सेंटर में पैलेस्टीन की डिमांड थी। पैलेस्टीन की डिमांड से एक लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई आगे बढ़ी, उसके बाद उसके कई सारे ऑफशूट्स बने, ग्रुप्स बने, जिनकी वो जो पैलेस्टीन की डिमांड से निकल करके इंटरनेशनल चले गए। इंटरनेशनली वो करने की कोशिश की गई, एक अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की गई, और वो धीरे धीरे करते 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 इट लेड टू दी स्टार्ट ऑफ टेररिज्म। और वहाँ से फिर आप सारे ग्रुप्स जितने आप देख रहे हो, आईसिस तो बहुत बाद में बना, अलकायदा, आईसिस, ये सब सब सब, अगर आप सबका नेचर देखो, सबका कनेक्शन देखो, कहीं ना कहीं वो लेबनान और पैलेस्टीन, इन दोनों से जाकर के इनका कनेक्शन आपको ज़रूर से मिल जाएगा। उस समय कहा जाता था कि जितने भी आतंकवादी सीरिया में काम कर रहे हैं, जितने भी आतंकवादी जाकर के इराक में काम कर रहे थे या अफगानिस्तान चले गए, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं। कभी कोई कहीं किसी ग्रुप में काम किया, कभी कोई किसी ग्रुप में काम किया, और सब एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा एक पूरा नेटवर्क था। तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम पैलेस्टीन। और इसीलिए बिल्कुल ठीक बात है, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर इस पूरे वेस्ट एशियन रीजन में, जहाँ पर इतना आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, जिसको आप कनेक्शन के तौर पर देख रहे हो, अगर वहाँ पर शांति चाहिए, और इसीलिए हमेशा डिस्टर्ब रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो पैलेस्टीन के इशू को एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उसका खोजना पड़ेगा। ये $1 मिलियन बेबी वॉर और पीस बना के हम खुश हो जाएं, अरे वाह हमने तो ये बना दिया, उससे कुछ ना होने वाला। आपको एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन इसका देखना पड़ेगा। तो इंडिया और पैलेस्टीन का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, और इसी के ऊपर उन्होंने बात करी कि भारत ने हमेशा पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया। ये बहुत बड़ी बात है, 2 स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव किया, और क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करती है। दूसरी तरफ भारत के इजराइल से, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी, और इजराइल की, चाहे इजराइल में भी कोई भी सरकार हो, वहाँ से बहुत ही शानदार भारत के रिलेशंस हैं। भारत हमेशा न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, दोनों के साथ इक्वल रिलेशन रखता है। किसी को ऐसा नहीं कि एकदम आउट ऑफ द लाइन जाकर के, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को एकदम जो है ख़त्म करने की दिमाग में रख लिए, जो यूएस करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसीलिए भारत कैन बी द बेस्ट कंट्री जो इस पूरे मैटर में मीडिएट कर सकता है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, इंडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल लॉ पर बिलीव करता है, यूएन के रेजोल्यूशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को मानता है। इसलिए हम चाहते हैं एज एन पैलेस्टीनियंस कि भाई आप लोग मीडिएट करिए इस मैटर में। और ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का फिर क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। अब इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर इस पूरी डिबेट में, मतलब ये जो पूरा उनका इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट पोस्ट के साथ, उन्होंने बात करी। पहला, भारत की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया क्यों मीडिएटर हो सकता है। दूसरी कि भाई ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के बारे में आप क्या सोचते हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वेस्ट एशिया में डायनेमिक्स कैसे बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। हम तीनों के ऊपर एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला। भारत के ऊपर मैंने आपको बताया कि इंडिया की खूब उन्होंने तारीफ करी, और 2 स्टेट सॉल्यूशन, क्योंकि इंडिया 2 स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव करता है। और इंडिया का आज की डेट में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, मतलब यूके ओके से बहुत ज़्यादा दबदबा है, और यूके ओके जो है अब दे आर ट्राइंग टू मेक अ न्यू ग्रुप काइंड ऑफ थिंग। वो गुटबाजी जो है वो यूएस से खिलाफ, और पूरा यूरोप वर्सेस यूएस वो सब चल रहा है, तो दे आर टू इन्वेस्टेड इन दैट। तो इसलिए उसको हम साइड में रखें। अब भारत के तौर पर इन्होंने कहा, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने पैलेस्टीन की, कि भारत है क्योंकि वो बहुत न्यूट्रल देश है, उसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इस पूरे रीजन के अंदर, इसलिए भारत ही मीडिएशन करा सकता है। आप किसी भी बड़े देश को देखिए, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है। फ्रांस का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, यूके का वेस्टेड इंटरेस्ट रहा ही है, और ये लोग वैसे भी एलाइज हैं, मतलब नेचुरल एलाइज हैं यूएस के, भले अभी खिलाफ हैं एक दूसरे के, लेकिन ये नेचुरल एलाइज हैं, एज ओल्ड एलाइज हैं, तो इनके ऊपर वैसे भी ट्रस्ट किसी को नहीं है। रशिया की बात हो गई, चाइना की बात हो गई, उनके बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट इस रीजन में है, तो उनके साथ जा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी उतनी बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस भी है, और वो बहुत न्यूट्रल भी है। ऐसा बड़ा देश, ऐसी बड़ी इकोनॉमिक पावर बहुत कम न्यूट्रल आपको मिलेगी, और भारत उनमें से, उन कम देशों में से न्यूट्रल एक देश है। इसीलिए भारत को वो एज अ मीडिएटर चाहती हैं। सीधी सीधी उन्होंने बड़ी सिंपल लाइन में उन्होंने कहा कि मेरा तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इंडिया जो है वो उस मैटर में मीडिएट करे और वहाँ पर पीस हो जाए। फिर पूछा गया कि चलो इंडिया मीडिएट करेगा, बट अभी तो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया बोर्ड ऑफ पीस को, अब कैसे। अब देखिए, बोर्ड ऑफ पीस ऑलरेडी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बॉडी है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों, उसके साथ बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों जुड़ी। पहली बात कि पैसा दे के बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना, $1 बिलियन बेबी इसीलिए कहा गया कि हर देश जो है $1 बिलियन अमाउंट कंट्रीब्यूट करे, उसके बाद ज्वाइन करे।
तो बहुत सारे देशों ने कहा कि ये तो कुछ नहीं, पैसा उगाही, ये तो एक तरीके से एक्सटॉर्शन है, उगाही का तरीका है, ये कुछ नहीं माना जाएगा। कनाडा ने तो आपने देखा किस तरीके से बड़ा उसका विरोध कर दिया और फिर इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे इनविटेशन वापस ले लिया। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द देश का भी, ज़्यादातर देशों का ऐसा ही रिएक्शन था कि ये कुछ नहीं, बकवास है, ट्रम्प बस एक पैरेलल यूएन, एक पैरेलल बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनका। और सबसे बड़ी बात है कि गाज़ा में ही सिर्फ ये ऑपरेट नहीं करना चाहते, पूरी दुनिया में ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी टेंशन है लोगों को। फिर गाज़ा में भी ये कुछ करेंगे नहीं, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, गाज़ा में कुछ नहीं करेगा, ट्रंप ने क्या ही किया, तो इसलिए लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट उस बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर नहीं करते। तो बोर्ड ऑफ पीस से क्या ही एक्सपेक्टेशन कोई रखेगा। दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, इसको लेके पैलेस्टीन के मोस्ट ऑफ द इन्वॉइस ने आवाज़ भी उठाई कि भाई आपने इजराइल को इसमें इंक्लूड कर दिया, तो कैसे आप उसकी, जाहिर सी बात है उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर क्वेश्चन आ गया। अब ए और बी दो लोग की लड़ाई है ना, संटू मंटू दो लोग की लड़ाई है, संटू मंटू की आपस में लड़ाई है, और मैं आ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं, चलो संटू मंटू तुम्हारी, मैं बीच में तुम्हारा मध्यस्थता करा देता हूँ, मीडिएशन करा देता हूँ, फिर तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, सॉल्यूशन करा देता हूँ, और मैं 4 लोग का काउंसिल बनाता हूँ, उस 4 लोग में एक संटू को ले लेता हूँ। अब मंटू कहेगा ना भाई कि अरे यार तुमने संटू को जब काउंसिल में बैठा लिया तो तुम तो बायस्ड हो गए। ठीक वही बात यहाँ पर यूएस के साथ में हुई कि तुमने बोर्ड ऑफ पीस बनाया दोस्त, और बोर्ड ऑफ पीस बना के तुमने उसमें इजराइल को इंक्लूड कर लिया, तो भाई पैलेस्टीन के जो एनवॉइज हैं वो कैसे ट्रस्ट करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो यहीं पर उसकी पूरी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। यहीं पर उन्होंने सीधे तौर पर उसको सवाल पूछ दिया कि भाई ये इसके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब एनवॉइज को पूछा गया कि आप बोर्ड ऑफ पीस के बारे में, क्योंकि आप पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। उन्होंने बहुत सीधे तौर पर कुछ तो नहीं कहा, लेकिन अगर आप उनके स्टेटमेंट देखोगे, उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ पीस से क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ पीस से हम पीस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर दुनिया के बाकी लीडर्स उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, वो एक कंट्रोवर्शियल बॉडी बन गई है, तो फिर उसमें चेंजेस होने चाहिए। मतलब घुमा फिरा के उन्होंने इस बात तो कह दिया कि भाई हमें कोई बहुत बड़ी उम्मीद बोर्ड ऑफ पीस से नहीं है, ना हम उस बोर्ड ऑफ पीस से कोई उम्मीद रखना चाहते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर यहाँ पर मीडिएशन कोई कर सकता है तो हम चाहते हैं अगर बोर्ड ऑफ पीस ही बने तो उसमें भारत हो, और अगर बाहर से भी तो इंडिपेंडेंटली भारत इसमें काम करे। तो सीधी तौर पर बोर्ड ऑफ पीस से कोई भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पैलेस्टीन नहीं रखता है। इसका मतलब ट्रंप का ये पूरा $1 मिलियन बेबी, इट इज़ अ वेरी वेरी फेल्ड प्लान। अब बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। अब देखिए प्रॉब्लम समझना पैलेस्टीनियंस को भी ज़रूरी है कि हमास उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरा पेच अटका कहाँ पर है, पूरा पेच यहाँ पर अटका है कि इजराइल ने कहा, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भाई हमास को डिसआर्म करना है। हमास ने हमारे इजरायली सिटीजन्स को मार दिया और इजराइल छोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई हो। तो इजराइल ने कहा कि हमास को पूरी तरीके से डिसआर्म होना होगा। मैंने आपको वो सारी कंडीशंस दिखाई थी जिन कंडीशंस पे सीजफायर हुआ, लेकिन हमास डिसआर्म होना नहीं चाहता, अदरवाइज दे विल लूज देयर पावर देयर। और यहीं पर पूरा पेच अटका हुआ है। पैलेस्टीनियंस इन्वॉइस हैं, उनको हमास वाले कुछ नहीं समझते, मतलब टेक्निकली सच में कुछ नहीं समझते। ये जितने भी इन्वॉइस हैं जो शांति वार्ता, ये शांति वो शांति की बात करते हैं, सफ़ेद झंडा लेके घूमते हैं, इनको हमास वाले कुछ नहीं समझते, बुज़दिल समझते हैं आपको। और अगर आपको थोड़ा सा इस पर डाउट है तो आप जाइए स्टेटमेंट देखिए, आप याया सिनवार का स्टेटमेंट देखिए, आप इस्माइल हानिया का स्टेटमेंट देखिए, आप उसके जितने भी हैं खालिद मशल और ये सब के स्टेटमेंट देखिए। इनका कहना है कि जो पीस करवाते हैं ये सब बुज़दिल लोग हैं, ये लड़ाई नहीं लड़ पाते, इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़ पाते। इस तरीके की बात कई बार स्टेटमेंट्स पर खुले मंचों से कही गई है। इसका मतलब बहुत साफ है कि हमास वाले जो हैं वो इन इजरायली इन्वॉइस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते और इनको समझते हैं कि ये वेस्टर्न पावर्स के अधीन काम करते हैं, तो इसलिए ये लोग डिसआर्म इनको करवा नहीं पा रहे हैं और यहीं पूरा पेच अटका हुआ। तो भाई शांति कैसे होगी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी गलती है, वो गाज़ा में वॉर ख़त्म ही नहीं करना चाहते, वो गाज़ा में अपना ऑक्यूपेशन छोड़ना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं ग्रेटर इजराइल बनाना। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो हमास को ख़त्म करना चाहते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और हमास को ख़त्म करना पड़ेगा। आप मारिए मत, आप उनको डिसआर्म करके देश से बाहर निकालिए, कहिए कतर जाके रहे हैं सब, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है और इसीलिए मैटर फंसा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई वो अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल करें। अच्छा जी, हमास से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो हमास भी हमारे पैलेस्टीन के बारे में सोचे, पैलेस्टीन की इंटीग्रिटी और वननेस के बारे में सोचे। मतलब सोचना क्या है, अगर सोचेगा हमास तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि भाई आप गाज़ा छोड़ के चले जाओ, आप गाज़ा छोड़ के जाओगे और शांति हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। आप हथियार उठाओगे, आप लड़ाई को कंटिन्यू रखोगे, तो इजराइल तो फिर है ही, वो अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर है ही, वो तो ऐसी तैसी करेगा ही।
जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ से वो पेच वहीं आकर के फंसी हुई है, और हमास इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। अब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी उनको एक ब्रीदिंग टाइम मिल गया है। अब इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ दिनों पहले एक और स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हमास रीग्रुप करने की कोशिश तेज़ी से कर रहा है और फिर वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इन्वॉय का कहना था, और ये अपील भी उन्होंने, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन ने अपील भी की कि हमास को सोचना चाहिए पैलेस्टीन स्टेट की इंटीग्रिटी के बारे में, लोगों के बारे में। और सोचना क्या, सोचने का मतलब है कि चले जाना चाहिए, और सच में उनको चले जाना चाहिए। बहुत लोग, हमास की वजह से बहुत सारे मासूम लोग मारे गए। आप क्यों बेंजामिन नेतन्याहू से एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप इजराइल से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? आपको पहले अपने देश के, जिसको आपने नेता बनाया, उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए ना कि भाई हमें कोई गोली मार देगा आके तेरी वजह से, तू चला जाए यहाँ से। जाहिर सी बात है, बहुत एज सिंपल एज दैट। इस बात को समझना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।